आप देख रहे हैं KisanTV.info और मेरा नाम है डॉक्टर फिरोजराज PhD स्कॉलर एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है SOP खाद के हवाले से। काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेजेस आए हुए थे, वो पूछ रहे थे कि जी SOP डालना क्यों ज़रूरी है, SOP की क्या फ़वाइद हैं, SOP से क्या हासिल होता है। तो SOP दोस्तों एक ऐसी खाद है जिसमें हमारे पास सल्फेट ऑफ पोटाश या पोटाशियम सल्फेट इसको कहते हैं। इसमें किसी भी अच्छी कंपनी की, मल्टीनेशनल कंपनी की SOP के अंदर पोटाशियम सल्फेट 51% और सल्फर ट्राईऑक्साइड 46% इसमें कंपोजिशन में होता है। तो दोस्तों, जो हम ड्रेसिंग के अंदर टॉप ड्रेसिंग के अंदर या बेसल डोज जिसे कहते हैं या ज़मीन की तैयारी में SOP डालते हैं, वो SOP और उसके बाद जो आखिर में हम लोग कहते हैं और सुनते हैं कि जी G1 गार्लिक के अंदर जब आखिरी 3 से 4 पानी रह जाते हैं तो उसमें हमने 15 kg या 20 kg हर पानी के साथ SOP फ्लड करनी है। तो SOP फ्लड करने का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, इसमें ये होता है SOP के अंदर कि आपको पोटाशियम और सल्फ़र ये दोनों सॉल्युबल फॉर्म में मिल जाते हैं, जो आपका पौधा इजीली अपटेक कर सकता है। अच्छा जी, इसके बाद SOP में ये फ़ायदा होता है कि आपको SOP की वजह से आपके गार्लिक G1 का जो तना है, जो स्टेम है, वो मोटा होता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और साथ में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे जो आपका बल्ब होता है, बल्ब की ग्रोथ SOP की वजह से अच्छी होती है और स्टार्च जो होता है, स्टार्च की जो सिंथेसिस का रेट होता है वो भी SOP की वजह से इंक्रीज़ हो जाता है। तीसरे नंबर पे आपके पास रूट ग्रोथ जो होती है वो बढ़ जाती है। जो आपका G1 का पौधा है, उसका बल्ब है, बल्ब के नीचे रूट्स हैं, अंडरग्राउंड रूट्स जो हैं इसकी वो हेयर टाइप की रूट्स होती हैं, हेयरी रूट्स होती हैं। जो रूट्स हेयर होते हैं ना, वो SOP अप्लाई करने की वजह से रूट हेयर बढ़ जाते हैं। रूट हेयर बढ़ने का हमें ये फ़ायदा है कि रूट की लंबाई बढ़ जाती है, वो ज़मीन में ज़्यादा नीचे तक जाते हैं और उनकी वजह से नाइट्रोजन अपटेक और डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अपटेक में पौधे को बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा SOP में ये है कि SOP डालने की वजह से आपके पौधे का कलर अच्छा होता है, बल्ब का कलर अच्छा होता है, बल्ब का फ्लेवर अच्छा होता है, जो फ्रूट हासिल होता है आपको उसका फ्लेवर अच्छा होता है और उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। उसके बाद जो है ना, इससे SOP डालने की वजह से आपका जो बल्ब है उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। ये मुख्तलिफ हैं SOP डालने के फ़वाइद। अच्छा, इसके बाद ये आ जाता है कि SOP हमें कौन से इस्तेमाल करनी चाहिए। SOP हमारे पास अवेलेबल होती हैं 3 फॉर्म में। एक होती है ग्रैनुलर फॉर्म में, एक होती है लिक्विड फॉर्म में, एक होती है पाउडर फॉर्म में। तो इनमें से सबसे जो अच्छी फॉर्म होती है वो होती है पाउडर फॉर्म, जो जल्दी सॉल्युबल हो जाती है। जो ग्रैनुलर फॉर्म है वो भी अच्छी होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि क्योंकि हमने जीवन के अंदर आखिरी 3 से 4 पानी में हर पानी के साथ SOP देनी है, तो अगर हम ग्रैनुलर फॉर्म देते हैं उसके अंदर, तो ग्रैनुलर फॉर्म कोटेड फॉर्म में होती है। वो पहले पानी में मिक्स नहीं होती सारी की सारी खाद, अगले पानी में, दूसरे पानी में, तीसरे पानी में थोड़ी थोड़ी करके वो मिक्स होती है। तो वो हमारे लिए इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमने अपने पौधे को उस टाइम एज ए सप्लीमेंट ये चीज़ देनी है और हम चाहते हैं कि वो जैसे ही पानी दें उसके साथ ही पौधा अपटेक कर ले। तो इसमें ग्रैनुलर फॉर्म का हमें इसलिए फ़ायदा नहीं है। दूसरे नंबर पर आ जाती है लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म जो है वो SOP की सबसे लीस्ट, सबसे चीप, सबसे हल्की फॉर्म होती है। उसको इस्तेमाल करने का हम रिकमेंड नहीं करते, इतना फ़ायदा नहीं होता। जो तीसरे नंबर पे पाउडर फॉर्म SOP है, सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट, सबसे इफ़ेक्टिव जो होती है ना SOP, वो होती है पाउडर फॉर्म में, क्योंकि उसको हम पानी में मिक्स करते हैं, महलूल बन जाता है, उसको हम फ्लड कर देते हैं। फ्लड करने से वो इजीली और इंस्टेंट अपटेक पौधे के लिए हो जाता है। ये 3 फॉर्म है, इसमें सबसे बेस्ट फॉर्म जो है पाउडर फॉर्म में होती है। तो SOP आप अच्छे इस्तेमाल करें, किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के इस्तेमाल करें जिसके अंदर पोटाशियम सल्फेट 51% होना चाहिए और उसके साथ सल्फर ट्राईऑक्साइड 46% होना चाहिए। और इसके बाद आखिर में बात आ जाती है कि SOP को हमने किस तरह से पौधे को देना चाहिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन सा तरीका है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद, सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि चाहे हमने ड्रिप लगाया हो तो उसमें हम ट्रेंचिंग करेंगे, अगर हमने ड्रिप नहीं लगाया हुआ है, रिजेस के ऊपर है, तो उसमें हम ये करेंगे कि SOP को हम वहाँ पे फ्लड करेंगे। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका SOP लगाने का पौधे में फ्लडिंग का है। तो जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।